नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टडी विद सम्राज पर। मैं हूं सम्राज। आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन पॉलिटी का क्लास। आज हम लोग देखेंगे राज व्यवस्था। राज व्यवस्था शुरू करने से पहले बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेम्बल, जिसे उद्देशिका के नाम से जानते हैं। प्रस्तावना, हालांकि सबसे ज़्यादा प्रस्तावना ही प्रचलन में है। और हम लोग जब भी कोई पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसका भूमिका ही पढ़कर उस पुस्तक के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को, पूरी की पूरी जानकारी को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। उस भूमिका को ही पढ़कर हम लोग समझ जाते हैं कि इस पुस्तक का मेन उद्देश्य क्या है, ये कब प्रकाशित हुआ, इसका उद्देश्य क्या है और इसका मूल दर्शन क्या है। ठीक उसी प्रकार से हमारे भारतीय संविधान का भी दर्शन, भूमिका, उद्देश्य और लागू होने का तिथि जो बताता है उसका नाम है प्रस्तावना। तो आइए हम लोग प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। ये रहा हमारा प्रस्तावना, भारत का संविधान, उद्देशिका। एक बार पढ़ लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि संविधान को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि अंग से लगाते हैं, अंगीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं, फिर उसे लागू करेंगे, फिर अपने आप पर, स्वयं पर क्या करेंगे? समर्पित करेंगे, यानी कि आत्मार्पित करेंगे। तो शुरू कहाँ से हुआ? शुरू हुआ हम भारत से लोग, और ख़त्म कहाँ होता है बच्चों? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत माने अंग से लगाना, स्वीकार करना, अधिनियमित माने लागू करना, और आत्मार्पित किस पर? स्वयं पर समर्पण कर देना, उसे आत्मार्पित करते हैं। इसके बारे में हम लोग मूलभूत चीज़ें देखेंगे। प्रस्तावना का जो विचार है किस देश से लिया गया है, भाषा का गठन, भाषा शैली का गठन किस देश से है, और प्रस्तावना जिसे हम लोग उद्देशिका भी जानते हैं, उद्देशिका के नाम से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। आइए हम लोग देखते हैं उसे। चलिए, उद्देशिका या प्रस्तावना, हम लोग सबसे ज़्यादा प्रचलन में प्रस्तावना है, जिसे अंग्रेजी में प्रेम्बल कहते हैं। तो बच्चों, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार या संकल्पना किस देश से संबंधित है बच्चों? मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो यूएसए से क्या है? प्रस्तावना का विचार या संकल्पना किस देश से लिया गया बच्चों? मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो ये यूएसए से लिया गया है। यानी कि विश्व में जब संविधान बनाया गया तो सबसे पहले लिखित संविधान किसका था?
तो अमेरिका का था। और उसमें प्रस्तावना, अगर प्रस्तावना की बात करें तो विश्व में सबसे पहले अमेरिका के पास था, यानी कि अपना संविधान था, उस संविधान का प्रस्तावना था। धीरे धीरे अन्य देशों ने, विभिन्न देशों ने उसे क्या किया, अपनाया, जिसमें से भारत भी एक था। तो सवाल आता है कि प्रस्तावना का विचार या संकल्पना किस देश से लिया गया। तो सवाल क्या होगा बच्चों, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर अपने दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है प्रस्तावना का भाषा, शैली एवं गठन किस देश से संदर्भित है, किस देश से लिया गया है प्रस्तावना का भाषा। तो ये बच्चों ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना का भाषा, ये जो फ्रेम है, भाषा, शैली, गठन, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हालांकि अमेरिका के संविधान में जो प्रस्तावना, उसमें भी वी द पीपल ऑफ अमेरिका दिया गया है, उसमें भी सेम यही है। लेकिन जो भाषा शैली का गठन है, भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और विचार और संकल्पना की बात की जाए तो किस देश से लिया गया है बच्चों, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ बातें। ठीक है, अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में किन किन चीज़ों का वर्णन है, क्या क्या चीज़ें हमें मालूम होती है प्रस्तावना से। तो बच्चों हम लोगों को 3 से लेकर 4 स्पष्ट चीज़ें हम लोग को पता चलती है जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो क्या 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 बच्चों, शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत पता चलता है। क्या पढ़ने से, प्रस्तावना। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा किताब का भूमिका पढ़कर ही किताब के बारे में, उस ग्रंथ के बारे में आप लोग पता लगा सकते हैं कि ये इस किताब का मूल उद्देश्य क्या है, ये किस पर्पस से बनाया गया है और ये किस लिए बनाया गया है और कब ये प्रकाशन किया गया, कब आया मार्केट में, आप लोग पता लगा सकते हैं किसी भी किताब को पढ़कर। ठीक उसी प्रकार संविधान का भी प्रस्तावना पढ़कर आप लोग संविधान का उद्देश्य, संविधान का दर्शन और पूरे संविधान को संक्षिप्त समझते हैं। तो वो 4 बिंदुओं में हम लोग संविधान के सार समझेंगे। पहले में हम लोग शक्ति का स्रोत पता चलता है प्रस्तावना में, फिर शासन का स्वरूप या प्रकृति पता चलती है, फिर क्या पता चलता है बच्चों, संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य पता चलता है। ये मेरे प्यारे रसगुल्लो, चौथा में हम लोग को पता चलता है संविधान कब लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, इस हम लोग यहाँ देखते हैं। पहले हम लोगों ने क्या बताया, मैंने क्या बताया बच्चों, हम लोग को क्या क्या चीज़ें प्रस्तावना से मालूम होती है। तो बच्चों पहले नंबर में शक्ति का स्रोत लिख लेते हैं, यहाँ आप लोग भी लिखते चलेंगे। शक्ति का स्रोत, तो बच्चों शक्ति का स्रोत कौन है, तो भारत की जनता या देश की जनता।
क्या पता चलता है पहले में? शक्ति का स्रोत कौन है? यहाँ क्या लिखा है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि शक्ति का स्रोत क्या है? देश की जनता है, यानी कि भारत की जनता है। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट में देखा शक्ति का स्रोत। दूसरा क्या था बच्चों? शासन सत्ता, सत्ता या शासन का स्वरूप कैसा होगा? शासन का स्वरूप कैसा होगा बच्चों? कैसा होगा? शासन का स्वरूप कैसा होगा बच्चों? तो कैसा होगा? स्टार्टिंग में दिया गया है, कैसा होगा बच्चों? प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो बच्चों सत्ता, शासन का स्वरूप या प्रकृति कैसा होगा? प्रभुत्व संपन्न, यानी कि प्रभु। दूसरा होगा समाजवादी, तीसरा होगा पंथ निरपेक्ष, चौथा होगा लोकतंत्रात्मक और पांचवा में गणराज्य। यानी कि संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा। क्या? शासन का स्वरूप और प्रकृति। तीसरा पॉइंट क्या था बच्चों? तो संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य को देखते हैं। आप लोग, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद इसे हटा देते हैं, फिर करते हैं। दूसरा क्या तो हम लोग का मेन तो था वो चलिए इसे हम लोग साइड करते हैं। चलिए ठीक है। तीसरा था क्या बच्चों? हम लोग क्या देख रहे थे? तीसरा था संविधान का उद्देश्य। हम लोगों ने देखा शक्ति का स्रोत, सत्ता, शासन का स्वरूप और प्रकृति। तीसरा क्या था? संविधान का उद्देश्य। तो संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य बच्चों, संविधान का उद्देश्य क्या है मेरे पकौड़ों, मेरे रसगुल्लों? संविधान का उद्देश्य क्या है? तो न्याय। कौन कौन से न्याय? आप लोग बताइए कौन कौन से न्याय बच्चों? तो सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान का उद्देश्य क्या है? लोगों को न्याय दिलवाना। क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लोगों को सुलभ कराना। फिर दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की दी गई है प्रस्तावना में? तो बच्चों कुल 5 प्रकार की दी गई है प्रस्तावना में। क्या क्या? विचार, ठीक है, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई बच्चों? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यह संविधान का उद्देश्य है। और अगला क्या दिया गया इसके बाद? समता। किसका समता बच्चों?
किस चीज़ का समता? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का वर्णन है। उसके बाद क्या है? उसके बाद बच्चों, उसके बाद दिया गया है, देखते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तो दिया गया है। फिर राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं बंधुत्वता दिया गया है। ये क्या है? हमारे प्रस्तावना के मूल उद्देश्य हैं। ये यहाँ तक हम लोग कितना देखा? तीसरा, जो भारत के प्रस्तावना से हमें मालूम चलता है। चौथा कौन सा है बच्चों? चौथा कौन सा है? चौथा है संविधान लागू होने की तिथि, यानी कि स्वीकार कब किया गया था, लागू कब किया गया था, उसका तिथि का वर्णन हमें मालूम चलता है। तो अंत में क्या है? तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ था? लागू हुआ था। 26 यहाँ स्वीकार होगा बच्चों, ठीक है। स्वीकार 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो ये लागू हुआ था। लागू होने का तिथि हमें मालूम कहाँ से चलता है? तो भारत के प्रस्तावना से। भारत के प्रस्तावना से 4 चीज़ें हमें मालूम चलती है। पहला क्या? शक्ति का स्रोत। दूसरा, सत्ता, शासन का स्वरूप या प्रकृति। तीसरा, संविधान का उद्देश्य। और चौथा, संविधान कब अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा संविधान के मूल उद्देश्य क्या है? तो लोगों को न्याय दिलवाना। क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। फिर स्वतंत्रता भी देना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी उपलब्ध कराना। फिर राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं बंधुत्व ये भी उपलब्ध कराना। ठीक है, ये हमारे संविधान के उद्देश्य थे। फिर संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान स्वीकार किया गया। अब देखते हैं इसमें कुछ और लिखा हुआ है, आप लोग का ध्यान में आकृष्ट कराना चाहता हूं बच्चों। देखिए, ठीक से पढ़िएगा। मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी लिखा है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों? लिखा क्या है? 2006। ठीक है, 2006 लिखा है बच्चों। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत का प्रस्तावना कब लागू हुआ था? तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा है 2006। और 2006 कैसे? ये तो 1947 में लागू हुआ था। क्या स्वीकार किया गया था? किसे? भारत की प्रस्तावना को। तो इसमें क्या लिखा है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006, यानी कि शुक्ल सप्तमी संवत और 2006 में क्या स्वीकार किया गया था। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर पूछा जाए संविधान की प्रस्तावना या संविधान की प्रस्तावना में इसका जिक्र है कि 2006 में स्वीकार किया गया। अगर पूछ दे हिंदू कैलेंडर या 2006, 2007, 2008 दे दे और लिख दे कि भारत की प्रस्तावना या भारत का संविधान कब लागू किया गया था, कब स्वीकार किया गया था, तो बच्चों क्या होगा? ये
2006। अब 2006 कैसे होगा उसे भी हम लोग देखते हैं। 2006 कैसे होगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इससे पहले आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिखा क्या है, संवत 2006, संवत 2006 है। और ये 2006 कैसे लिखा गया है तो आप लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले एक नोट्स, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, संवत, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, संवत सन से कम रहे सदा 57 वर्ष। तो ये बच्चों एक ट्रिक्स है, आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, संवत सन से कम रहे सदा 57 वर्ष। तो ये ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या, संवत सन से कम रहे सदा 57 वर्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, 2006 है ना, और इसे 57 से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना जाएगा, ये 1949 चला जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 2024 में हैं तो अगर पूछेगा विक्रम संवत के अनुसार कितना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 57 को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग का जवाब मिल जाएगा। तो वही चीज़ दिया गया है 2006, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बैठकें भी हुई, महत्वपूर्ण बैठकें जिसमें से प्रस्तावना का जो प्रस्तावना पेश किया गया संविधान सभा में, वो कौन किए थे, उन बैठकों के बारे में भी जान लेते हैं। पहला बैठक कब होता है, तो पहला बैठक होता है 9 दिसंबर कितना में, 1946 में होता है। और इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों, तो अस्थाई अध्यक्ष कौन होते हैं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, नंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है, तो उस समय ये अस्थाई अध्यक्ष रहते हैं। जब 9 दिसंबर 1946 को पहला संविधान सभा का बैठक होता है, फिर इसके कुछ दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। और इसमें 9 वाले में कौन से अस्थाई अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा किन्हें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो बाद में चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को। फिर तीसरा बैठक होगी, तीसरा बैठक कब होगी, तो 13 दिसंबर 1946 को होगी। और इसी बैठक में क्या होगा, उद्देश्य
प्रस्ताव पेश किया जाएगा, पेश किया जाएगा। किसके माध्यम से? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करते हैं तो वो प्रस्ताव बाद में क्या बनता है? उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए संविधान सभा में तो उस दिन सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया था और उसमें से कुछ लोग चाहते थे कि अब आकर उन लोगों से समझौता हो जाए, बात बन जाए, तो हम लोग प्रस्तावना को आज ही पारित कर देंगे। तो उस दिन बात नहीं बन पाती है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 22 जनवरी 1947 को क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। और वही उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था भाषण के रूप में, संविधान कैसा होना चाहिए, उसका रूपरेखा कैसा होना चाहिए, वही को बाद में संक्षेप में क्या कर दिया गया? मॉडिफाइड करके भारत का उद्देशिका या प्रेम्बल बना दिया गया। तो बच्चों, अगला टॉपिक्स हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे प्रस्तावना से संबंधित। आज के लिए धन्यवाद। पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जय हिंद।